मिल्कीपुर जिसका इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में कभी नहीं हारी है, कभी नहीं जीती है। एक बार तो इनकी जमानत जब हुई है तो वही मंसूबा आज कम से कम 200-250 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया है, हमारे प्रधानों को बंद कर दिया गया है। ये ऐसे समय में चुनाव आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव उपचुनाव हुए होंगे, कोई भी मुख्यमंत्री इतनी बार ना आया होगा जितनी बार हमारे आदरणीय योगी बाबा ने 16 मंत्री लगे हैं, 84 जो है विधायक लगे हैं। यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको 35,000 वोटों से 12 में जिताया था, 22 में जिताया था, और अभी 4 जून को जब लोकसभा का चुनाव का नतीजा आया तो उसमें भी जिताया है, क्योंकि ये फैजाबाद लोकसभा का ये हमारे संसदीय क्षेत्र का भी मिल्कीपुर चुनाव है। हमने 12 जून को इस्तीफा दिया, 13 जून को उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माननीय सहाना जी ने इस्तीफा महाना जी ने स्वीकार किया। तो ये चुनाव तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। चर्चाएं हुई कि लगता है भारतीय जनता पार्टी डर गई, साम गई है आपके चुनाव जीतने से, इसलिए नहीं करा। लेकिन अंततः चुनाव कराना पड़ा और चुनाव आयोग ने घोषणा की। हम सब ने क्षेत्रवासियों ने चुनाव घोषणा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। ये है इनका नाम गिनीज बुक अवार्ड पे लिखा जाएगा, क्योंकि 6-7 बार आ गए हैं। शायद आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव उपचुनाव हुए होंगे, कोई भी मुख्यमंत्री इतनी बार ना आया होगा जितनी बार हमारे आदरणीय योगी बाबा ने 16 मंत्री लगे हैं, 84 जो है विधायक लगे हैं। और ये डर और दहशत इसके बावजूद जनता ने मन बना लिया है कि हम ये चुनाव ये जो है ये सरकार बनाम जनता हो गया है, सरकार बनाम मिल्कीपुर की जनता हो गई है। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज मिल्कीपुर जिसका इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में कभी नहीं हारी है, कभी नहीं जीती है। एक बार तो इनकी जमानत जब हुई है तो वही मंसूबा देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता जनार्दन ने बना लिया है। और उसका इजहार कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आए थे। लाख रोक टोक के बावजूद भी कम से कम 2.5 लाख लोग वहाँ आ गए थे। माननीय डिम्पल जी आई थी और कुमारगंज से लेकर मिल्कीपुर तक उनका अखिलेश यादव का जो उम्मीदवार है अजित प्रसाद, उसको जिताएंगे। और ये चुनाव ऐसे समय पे हो रहा है जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया है। दिल्ली में हमारे गृहमंत्री ने किया है, हम लोगों ने बाबा साहब का फोटो निकाल करके नारा दिया था, बाबा साहब का ये मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माननीय डिम्पल जी के अगुवाई में किया गया। हमारी पार्टी ने 21 तारीख को अध्यक्ष ने लिखा है। तो ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब बाबा साहब का अपमान हुआ है। ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब संविधान पर खतरा है। ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब हमारे नेता का अपमान हुआ है, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह का अपमान हुआ है। ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है कि किसान की रात आज खेतों में, मेड़ों में, इस ठंडक में बीत रही है। किसान खेत चलते हैं और जान भी लेते हैं। अफसोस है इस चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है कि 56 किसानों को सांडों ने जान ले ली है। ये योगी बाबा का राज है। ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब हमारे क्षेत्र की सहनवा, ये पवन जी का क्षेत्र है, विधानसभा का हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, प्रभु श्री राम की धरती है। प्रभु श्री राम के मंदिर से मुश्किल से 6-7 किलोमीटर सहनवा है। वहाँ पर एक बेटी के साथ, दलित बेटी के साथ क्या अत्याचार हुआ है, नंगा करके उसको निर्वस्त करके उसके साथ क्या क्या किया गया है। हमें शर्म लगती है, क्योंकि हम इस बात में मानते हैं यत्र नाजात पूजनते रमन्ते तत्र देवता, हम नारियों की पूजा करते हैं। ये बेटियां जो हैं, बेटियां अगर देख लो आप उसकी शरीर को किस स्थिति में थी तो शायद आपको नींद नहीं आएगी। निर्वस्त कर दिया गया था, क्या क्या कर दिया भी लगा करके। जैसे जानवर कोई मर जाता है तो उसकी मिट्टी दी जाती है, इस तरह मिट्टी देने को हमने देखा है। ये सनातन धर्म का अपमान है, ये हिंदू धर्म का अपमान है। इससे बड़ा अपमान हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं हो सकता है। कोई बाप अपनी बेटी के मरने पर कंधा न लगा पावे, अपनी बेटी के मौत पर 5 उंगली मिट्टी न डाल पावे, इससे जरा अपमान हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं हो सकता है। ये ऐसे समय पर चुनाव हो रहा है, ऐसे समय पर चुनाव हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हमारे विकास के काम सब रोक दिए गए थे। ये ITI खुलवाया था मिसेर यादव जी के घर के पास सिंधौरा में कि ये चुनाव जनता नहीं, ये चुनाव भाजपा के जो सरकारी अधिकारी है, पुलिस के कर्मचारी अधिकारी वो लड़ रहे हैं। आज गांव-गांव
जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पर रात को दबिश मार रहे हैं, दरवाजा तोड़ रहे हैं। अगर नहीं मिलता है ये देखते हैं कि कहती है कि साड़ खाने गया है तो कहते हैं कह दो थाने पाजा, हड्डी पसली नहीं रही, बर्बाद कर दिया जाएगा। ये हो रहा है। आज कम से कम 200-250 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया है, हमारे प्रधानों को बंद कर दिया गया है। ये ऐसे समय में चुनाव हो रहा है, ये चुनाव ऐसे समय में, और इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। आचार संहिता केवल सत्ता पक्ष विरोधी पर भी नहीं, ये सत्ता पक्ष के लिए भी लागू होती है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये हिंदुस्तान का पहला इतिहास है, हिंदुस्तान का पहला इतिहास है कि कोई मुख्यमंत्री एक चुनाव में 7-8 बार आया हो। ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये गिनीज बुक में आएंगे। और ये चुनाव ऐसे वक्त हो रहा है जब लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को कम से कम 500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी का आलम। और ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड बांटा जा रहा है, थाने के द्वारा मना किया जा रहा है, बोल दो अगर आएगा तो रेड कार्ड है, वो हिम्मत न करे, 5 किलोमीटर दूर रहे, अन्यथा हाथ में तोड़ दिया जाएगा। ये चुनाव हो रहा है, ये चुनाव ऐसे समय हो रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी आते हैं, लाखों भीड़ होती है, योगी बाबा आते हैं, 5000 भीड़ नहीं होती है, और लाते हैं सरकारी कर्मचारियों को नरेगा से लोग। और ये चुनाव ऐसे समय हो रहा है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा, इनकी सरकार के मंत्रियों ने कहा, जब से दलित को यहाँ के लोगों ने चुनाव सांसद में जिताया है, अयोध्या कलंकित हुई, बदला लेना है। और यहाँ तक कहा सांसद बेटी की मौत पर हो रहा है, ये ड्रामा कर रहा है, ये ड्रामा कर रहा है। एक तरफ बेटी को नंगा करके मारा गया है, उसकी अस्मत टूटी गई है, उसकी बदन पे तमाम चोटें हैं, कहाँ कहाँ चोटें हैं। हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है कहने। आप पर ये जिम्मा आपको सौंपता हूँ, देश की मीडिया को सुनता हूँ कि जाकर देखे, उसके माँ बाप से, दादी से पूछे कि उसके शरीर पे कहाँ कहाँ चोटें आई। हम शर्म कर रहे हैं, हम अपने मुँह से नहीं बताएंगे। और उसके बाद योगी क्या करें, एक सांसद रो रहा है, कुत्ते की पुलिस टेढ़ी है, हम कुत्ते हैं, हम महाराजा बिली पासी के संतान हैं, हम वीरांगना उदा देवी के संतान हैं, हम वीरांगना उदा देवी के जिन्होंने 36 अंग्रेजों को पेड़ के चढ़ करके मौत के घाट उतारा है, हम उसकी संतान हैं। हम महाराजा बिली पासी की संतान है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। और हम वे हैं 6 लाख जनता ने, देवतुल जनता ने हमको अयोध्या से जिताया है। हम कुत्ता हैं, हम कुत्ते पूछ हैं। ये आज ये सवाल है, और ये सवाल का जवाब अब मैं तो समझता हूँ इस तरह की भाषा किसी साधु संत की नहीं हो सकती है। मैं तो सभी साधु संतों का हमेशा इज्जत करता हूँ। हम तो जब पढ़ते थे, हमारे गांव में जोगी बाबा आते थे, सरंगी लेकर घूमते थे, तो रात के साथ क्या हुआ है, ये सीता मैया की धरती है, सीता मैया की धरती है, भगवान राम की धरती है, हनुमान जी की धरती है, ऐसे मान दिया है। और ये कितना झूठा बोलते हैं, इसकी बात की झूठाई का तो आपने देखा होगा इलाहाबाद में क्या हुआ है। वहां के बड़े बड़े वो क्या नाम है, उन्होंने कहा है, शंकराचार्य ने क्या कहा है, क्या चार्ज लगाया है। एक तरफ सैकड़ों लाशें हैं, 500 लाशें हैं, हजारों लाशें हैं, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं कुछ नहीं है, अफवाह मत करो। आज शंकराचार्य दुखी इस बात के लिए है कि हमारे घर में लाश पड़ी हो, हरहा पर गया हो, सूदक पर गया हो, तो हम भोजन कर रहे हैं। हम पूरी तरह से अपने व्रत का खंडन कर दिया है, इसलिए योगी बाबा ने छिपाया है, झूठ बोला है। यहाँ तक वो तो इस्तीफा की मांग करते हैं। ये ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब महाकुंभ में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, और ये सरकार कितने लोग मौत खाए हैं, सरकार आंकड़ा नहीं दे पा रही। जनता तो दे रही है, कोई कह रहा 1000, कोई कह रहा 5000। हम तो सरकारी आंकड़ों की इंतजार करते हैं, सारा देश इंतजार कर रहा है, लेकिन बाबा छिपा रहे हैं, बाबा छिपा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं सांसद यहाँ का कुत्ता की पूछ है। मैं तो 18 लाख अयोध्या वासियों का अपमान है। उन्होंने जो ये बोला है
ये आपका अपमान नहीं है, ये पूरी अयोध्या के साथ 18 लाख अयोध्या वासियों का अपमान है, जो उन्होंने माननीय सांसद जी को कहा। ये अपमान है अयोध्या वासियों का, आपका नहीं, वासियों का, अयोध्या वासियों का अपमान किया है। अयोध्या वासियों ने हमें सांसद बनाया है। 18 लाख लोगों का अपमान किया। हम किसी एक के सांसद नहीं हैं, हम 18 लाख देवतुल्य जनता के हम हैं प्रतिनिधि। उनके भलाई के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए जनता ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है। जब तो इसलिए ऐसी स्थिति में चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समझ गई है कि उनकी जमानत नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी। कल देखा होगा माननीय अखिलेश जी की भीड़